जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम मैहणसर से रामगढ़ की तरफ बढ़ चुके हैं और हमारे साथ राजेश जी बने हुए हैं। राजेश जी, अभी आप हमें क्या दिखाने जा रहे हैं? देखिए, ये है खेमका शनि मंदिर। अच्छा। शनि मंदिर तो हमने खूब देखे हैं। इसमें ऐसी क्या खास बात है? बस वो आपको अंदर, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे ना, आपको खुद को ही पता लग जाएगी। और शायद ही ऐसा शनि मंदिर रामगढ़ के अलावा कहीं हो। पहले ये सीढ़ियां ऊपर की ओर थी, लेवलिंग के कारण हम नीचे की ओर आ गई है, जैसे जैसे रोड बनती गई। सर का ध्यान रखिए, आप सीधा सामने फोकस करिए और देखिए क्यों ये शनि मंदिर इतना फेमस है। अच्छा, ये तो पूरा कांच का बना हुआ है। हाँ जी, 1840 में बने हुए इस शनि मंदिर में बेल्जियम ग्लास का इतना सुंदर काम है कि कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वो ऐसा अद्भुत शनि मंदिर जो खेमका थे यहाँ के सेठ जी, उन्होंने बनाया था, तो ऐसा शनि मंदिर कहीं देखने को नहीं मिलता है। जय हो शनि। शीशे का काम और साथ में शनि महाराज और फ्रेस्को पेंटिंग्स, 3 चीजों का कंपोजिशन है जो बहुत कम जगहों पे ही देखने को मिलता है। ये कितने साल पुराना होगा? 1840 में बना हुआ है। 1840 में? हाँ जी। तो मैं बताता हूँ, देखिए इसकी कहानी थोड़ी सी, मतलब हम बैक में जाना पड़ेगा। इंडिया में हम एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री इन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हर चीज को जोड़ के देखते हैं। और हमने घर घर में सुनी होगी, तेरे तो भैया 7.5 लाग रही है। हाँ। तो ये वर्ड आज का तो है नहीं। हाँ। तो 1840 के आसपास शनि महाराज के ये गंगावक्ष राय जी हैं, इनको 7.5 का अवसर आया। उस जमाने में यहाँ मंदिर नहीं था पूजा करने के लिए। तब इन्होंने बोला था कि अगर ये मेरे 7.5 साल अच्छे से गुजर जाते हैं तो मैं एक ऐसे भव्य शनि मंदिर का निर्माण कराऊंगा जो आसपास में है। और बिल्कुल उन्होंने और एकदम जैसा बोला वैसा का वैसा भव्य शनि मंदिर बनाया। आप थोड़ा सा इस आर्च पे फोकस करेंगे ना, बस ज्यादा आपको मजा ही आ जाएगा। इसकी एक फोटोग्राफी करके देखो आप, पूरी की पूरी फ्रेम बेल्जियम के उस ग्लास से बनी हुई, जो कवर्ड ग्लास बोलते हैं उसको। और इसके ऊपर सेम मैहणसर की तरह कैंडल लैंप जो लगाने वाली है बेल्जियम की, वो लगी हुई है उस जमाने में। शनि महाराज बेसिकली उनका कलर था वो ब्लैक था, तो ब्लैक शनि महाराज हैं। ब्लैक मस्टर्ड ऑयल लैंप 24 आवर जलता रहता है। ब्लैक एसेंस होती है और ब्लैक कर्टेन। बेसिकली हमें पता है शनिवार को जिसको भी 7.5 या अढ़ैया जिसका भी होता है वो आता है, यहाँ पूजा करता है, मस्टर्ड ऑयल चढ़ाता है और चला जाता है। बस इसमें इतने धार्मिक चीजों का समावेश है छोटे से मंदिर में कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ आप देखोगे तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। हाँ। सुबह हमने देखा है। यहाँ आप देखोगे कि कृष्ण भगवान होली खेल रहे हैं। अगले में आप देखोगे रास का पूरा सीन है। और यहाँ पे राजा वीर विक्रमादित्य की वो कहानी है कि उनको शनि महाराज का प्रकोप कैसे झेलना पड़ा था। मैं ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीर विक्रमादित्य न्याय के लिए फेमस थे। एक बार नवग्रह उनसे न्याय करवाने के लिए गए थे कि भैया आप हमारा डिसीजन करो। तो इंद्र भगवान ने सोचा कि इस आफत को कौन पालेगा। उन्हें कहा था कि मेरे से अच्छा न्याय विक्रमादित्य हैं, वो धरती पे करते हैं। तो उन्होंने न्याय इस हिसाब से किया था कि भाई 9 जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके सिंहासन बनाए थे, सोने से लेके लोहे तक। अच्छा। तो जो जितनी जल्दी आया उन सिंहासनों में बैठा और उसी के हिसाब से उन्होंने उसका कैडर डिसाइड कर दिया था। सूर्य भगवान सबसे पहले आए, उनको मिला था सोना। और शनि महाराज सबसे लेट आए, उन्हें मिला लोहा। उस लोहे मिलने के कारण वो क्रोधित हुए और उन्होंने उन पे शनि की 7.5 गुजारी। बाकी ये आप कहानी कहीं भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे उन्होंने इसको एक पेंटिंग के फॉर्म में पूरी कहानी लिखी हुई है। ऊपर की ओर रामायण का वो सीन है, आप यहाँ से देखेंगे राम जी की बारात वाला सीन। सारे देवी देवता उसी तरह जा रहे हैं और एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे वो धनुष पे चाप चढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की ओर। तो यहाँ का पेंटिंग थोड़ा स्टाइल अलग है और वहाँ का थोड़ा सा गोल्डन लुक में था, मंदिर के हिसाब से। हाँ, ये मंदिर के हिसाब से। ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा है, लेकिन यहाँ पे चमगादड़ है, अगर आपको डर नहीं लगता है आप हमें हर जगह चमगादड़ ही मिलते हैं। अब क्या है, गर्मी का मौसम है, इस टाइम चमगादड़ है ना, वो ठंडी जगहों में जाते हैं और ये डोले के जो मकान है वो बहुत ही ठंडे होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सामने के एकदम पोर्शन में सबसे पहले देखिए आपको कृष्ण भगवान और राधिका जी बैठे नजर आएंगे। और इसको थोड़ा सा पीछे करके फ्रेमिंग में लेंगे तो बहुत ही सुंदर एक ग्लास की फ्रेम बनती हुई नजर आएगी। ये देखिए आप राइट की ओर जैसे ही मूव करेंगे
तो सरस देवी लक्ष्मी जी, सॉरी इस राइट में नहीं, ये तो शिव जी हैं राइट के, और इधर से राइट में, हाँ इस पे देखिए लक्ष्मी जी दूध के सागर से 4 हाथी यहाँ भी इनको अभिषेक करा रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी पेंटिंग। जस्ट थोड़ा सा नीचे करेंगे आप तो वही बेल्जियम ग्लास तो दिन में सूरज की रोशनी से चमकता है और रात को ऑयल लैंप इनके आगे लगाते थे तो ये चमकते थे। यहां से हम चलते हैं सामने वाले पोर्शन पे जहां पे शिव जी की शादी दिखाई हुई है। शिव जी की बारात बहुत कम जगह ही देखने को मिलती है, बट इस वाले पोर्शन में शिव जी की बारात दिखाई है। आप यहाँ पे फोकस करेंगे, ये शिव जी माउंटेन कैलाश में बैठे हुए हैं, यहाँ से ही नंदी पे सवार होके जा रहे हैं और ये इनकी बारात यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ सामने आप फोकस करिए, इनके अनन्य मित्र हैं विष्णु भगवान त्रिदेव। अब पेंटिंग पूरी बनी हुई है पेंटिंग, लेकिन इसके पहिए देखो आप, हाँ ये तो ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना पेंटिंग प्लस ग्लास का, वो यहीं देखने को मिलता है। और यहाँ पे उनकी शादी हो रही है, शादी पे ये शिव जी तोरण मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये पेंटिंग बहुत कम देखने को मिलेगी शिव जी की शादी की आपको। उसके बाद ये देखें माउंटेन कैलाश को हनीमून पैलेस बनाया है, शिव जी पार्वती जी अंदर बैठे हुए हैं। अब कोई कहेगा शिव जी है क्या ये, इनकी जटाओं से गंगा की धारा बह के नीचे तक आ रही है, आप देखेंगे तो। और यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, इस वाली पेंटिंग में हमारे कम से कम 56 प्रतिबिंब नजर आएंगे खुद के। मैं लाइट फ्लैश लाइट से पता चल जाएगा। ये देखिए छोटे बड़े मिला के। तो ये उस जमाने में बेल्जियम ग्लास और पेंटिंग के साथ जो सुंदर काम किया गया है, प्लस जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनकी किंवदंतियां हैं। इन पिलर्स पे भी बेल्जियम ग्लास का एकदम पिलर्स पे कोडी का काम, काफी जगह कोडी का काम है, बट यहाँ पे उन्होंने इस ग्लास का काम किया है। और ये पत्थर पे काफी डिफिकल्ट है। यहाँ से आने के बाद अगर हम थोड़ा सा बाहर की ओर आते हैं तो फिलहाल ये माता जी हैं, ये केयर टेकिंग करती है इस मंदिर की। इनके ससुर को ये मंदिर दे दिया था सेठ जी ने बना के, उसके बाद ये इनके कंटिन्यू सार संभाल कर रहे हैं। पिछले 10-12 सालों से तो मैं इनको देख रहा हूँ और शायद ये उससे पहले से करते हुए आ रहे हैं। जो भी मंदिर में दान दक्षिणा आती है उससे पहले तो इनके लैंप जलते हैं और फिर इनकी जिंदगी। और ये ऊपर क्या बना हुआ है? ये तो गुंबज बना हुआ होता है मंदिर, हर मंदिर के ऊपर के नीचे ये नहीं, ये तो कमरा बनाया है, इसके ऊपर गुंबज, और ये कमरा इसकी प्रोटेक्शन के लिए था कि इस पे कुछ ना हो। और दूसरा आप यहाँ देखेंगे तो ये वो पिलर का सेम कोडी वाला काम जो हमने पहले देखा था, बट यहाँ अंदर आने के बाद हमें महाभारत का एक सीन बहुत ही सुंदर, इधर आना पड़ेगा आपको, चित्रण किया गया है कि भीम में बताया गया था कि 10,000 हाथियों का बल है, आप देखें। अच्छा। और ये भीम नाम का जो पांडव था, जब हाथी इस पे अटैक कर रहे हैं तो ये देखिए कितना दूर इनको फेंक रहा है खिलौने की तरह। तो ये महाभारत का सीन है, जिन लोगों को पता है उनको। ये देखिए यहाँ पे स्नेक चार्मिंग का एक सीन बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर, फिर से रथ के अंदर, और ये रथ के पहिए आप यहाँ फिर देखोगे। और ये महाभारत की वॉर की बाउंड्री लाइन दोनों साइड की, और यहाँ पे शीशे पे फिर आप देखोगे छोटे छोटे पिकॉक्स बने हुए हैं। कितना सुंदर काम है। ये वही सेम बेल्जियम ग्लास है। ये बाहर से हम उस पोर्शन को देख रहे हैं जिसको अभी अंदर से देख के आए जो चमकता है, पता ही नहीं पड़ता बाहर से। हाँ, रात को चमकेगा ये जब ऑयल लैंप रखते हैं, दिन में तो सूरज की रोशनी से इतना ही होता है। यहाँ पे एक छोटा सा सीन है, आप काफी जगह जाओगे शेखावाटी में, वहां हैंगिंग फैंस लटकते हुए नजर आते हैं। ये कृष्ण जी राधिका जी को जला रहे हैं, राधिका जी के बाल बना रहे हैं, और ऊपर से एक महिला है वो उसके हैंगिंग फैन को चला रही है। काफी देखोगे आप शेखावाटी में हैंगिंग फैन लटकता हुआ। यहाँ पे एक सामने और पोर्शन है छोटा सा, ये पूरा सिमेट्री में बना हुआ है। हाँ जी। तो इस पोर्शन में बहुत ही सुंदर कृष्ण राधा थे, बट वो किसी कारण डैमेज हो गए, बट आपको फील होगा। तो रात को ये चमकते थे। दोनों साइड फ्लोर पोर्ट्स बने हुए हैं ग्लास से ही, दोनों साइड फ्लोर पोर्ट। ऊपर की पेंटिंग में कृष्ण राधा जी झूला झूल रहे हैं, बीच के अंदर कृष्ण राधा जी बैठे हैं, पीछे बारिश हो रही है आप देखोगे तो। और इधर ऊपर की ओर जैसे ही हम देखेंगे ये बहुत ही सुंदर एलिफेंट कार्ट बनी हुई है, पूरी की पूरी ग्लास से बनी हुई है। और यहाँ पे एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है, एक राजा जी का महल दरबार लगा हुआ है, और उसमें आधा ग्लास का काम है और आधा काम उसका शीशे का है। यहाँ आप देखेंगे एक महिला अपने बच्चे का प्यार कर रही है, उसको फीडिंग करा रही है। थोड़े से कामासूत्रा के सब्जेक्ट है जो कि काफी शेखावाटी में अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। तो ये स्विमिंग पूल सा भी दिखा रखा है यहाँ पे। हाँ, ये स्विमिंग पूल नहीं, पुराने जमाने में जब हम इनको क्या बोलते हैं, बावड़ी टाइप दिखाया है। और जब देवी देवताओं की प्रतिमाओं को साल में एक बार स्नान कराने के लिए लेके जाते थे, आप देखिए एक महिला ने अपने सर पे प्रतिमा रख रखी। अच्छा। तो ये स्नान होता है, उस वो करवाने का सीन है। इधर आप जैसे ही आओगे फ्रंट में तो गणेश जी हैं,
लोकल लवर्स हैं, इधर लेफ्ट की ओर विष्णु भगवान के अवतार हैं, ऐसे करके सारी पेंटिंगें यहाँ पे देवी देवताओं से रिलेटेड बनी हुई है। हनुमान जी का भी बहुत सुंदर स्केच है। और इस वाले पोर्शन में भी काफ़ी हम देखेंगे पेंटिंगें खराब हो गई है, काफ़ी ठीक है, नीचे का पोर्शन लगभग खत्म हो गया है। अब देखिए घड़े से पानी लाने का कितना सुंदर सीन है। ऊपर के पोर्शन में केवल कवर्ड किया गया है इसको, कि पेंटिंग नहीं है, केवल ग्लास का काम किया हुआ ऊपर की ओर। यहाँ पे एक सीन है जिसमें आप देखेंगे कि ये मटके में कुछ डाल रहा है और महिला मटके के ऊपर से खींच रही है, तो ये पानी मांग रहा है। यहाँ नीचे खड़े महिलाएं अपने को पहले दिखाती नहीं थी। यहाँ आप देखिए छोटे से सरोवर में नाव चलती हुई दिखाई हुई है। तो उस जमाने के में पूरी ओपन आर्ट गैलरी बना, हाँ नहीं, शेखावाटी अब जब हम रामगढ़ में हैं तो आपने आते हुए भी देखा तो ये विश्व की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी है। मतलब एंडलेस है ये। घर में तो पेंटिंग हर आदमी बनाएगा, बट अपने बाहर लोगों को दिखाने के लिए कोई नहीं बनाएगा। और मंदिर से जब हम बाहर की ओर निकलते हैं तो एक बहुत ही सुंदर चीज बनी हुई है जो भी देखने के लिए यूनिक है। यहाँ से 70 से 90 किलोमीटर दूर एक पिलग्रिम पैलेस है लोहागढ़, आपने सुना भी होगा। आज से लगभग 250 साल पहले उन लोगों ने लोहागढ़ बना दिया है। अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है चेतन दास की बावड़ी। और ये सारा लोहागढ़ का सीन है। ये जो सूर्य कुंड है जिसमें हम लोग नहाते हैं, ये पूरा लोहागढ़ उस जमाने में बना दिया। तो आप सोच सकते हो कि उन लोगों की कितनी कला दृष्टि थी, कितना उन लोगों का मन था, कितना उन लोगों का रिलीजन के प्रति इफेक्ट था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अगली डेस्टिनेशन अपनी क्या रहेगी? अगली डेस्टिनेशन पहले हम चलेंगे, यहाँ का एक पत्ता फेमस है जो चाट है उसकी ओर चलेंगे, और उसके अलावा एक मोती हलवाई के लड्डू फेमस है उसकी ओर चलेंगे। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ।